Granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. Once again, I am back with another video lecture and that is the second week lecture of quarter 2 गवर्नर IT कोर्स। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिस तरह व्हाट इज़ राउटरिंग, व्हाट इज़ रेंडरिंग, राउट किस तरह से क्रिएट करे जाते हैं और क्रिएट करने के बाद राउट्स को किस तरह से लिंक करा जाता है। और ये लेक्चर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को तमाम वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन के पीछे का लॉजिक समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वेबसाइट के बैक एंड का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से जब आप डिफरेंट ऑप्शन से बटन पे क्लिक करते हैं तो मल्टीपल पेजेस ओपन हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये सब तो हो गए डिस्कशन राउट वाली, बट अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि जो मैंने फोल्डर क्रिएट करे अबाउट नेम से और कॉन्टैक्ट अस नेम से, क्या मैं इन फोल्डर के अंदर मल्टीपल पेज डॉट टीएक्स की फाइल क्रिएट कर सकता हूं या नहीं? मतलब देखिए, अबाउट के अंदर एक पेज डॉट टीएसएक्स वाली फाइल ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह से कॉन्टैक्ट अस में भी जो है पेज डॉट टीएसएक्स वाली फाइल ऑलरेडी मौजूद है। तो क्या अगर मैं एक और पेज डॉट टीएसएक्स नेम से फाइल क्रिएट करूंगा तो उससे कुछ इश्यू होगा या नहीं होगा? अभी करके देख लेते हैं। तो सिंपल अबाउट नेम से जो फ़ोल्डर बनाया है, मैं इधर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा से पेज डॉट टीएसएक्स नेम से। तो देखें, इधर मेरे पास शो हो रहा है अ फाइल और फ़ोल्डर पेज डॉट टीएसएक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट एट दिस लोकेशन, प्लीज़ चूज़ अ डिफरेंट नेम। इससे ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, एक फ़ोल्डर के अंदर सेम नेम से हम फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। बट अगर मैं क्या करूँ, पेज के आगे 1 लिख दूँ तो देखिए अब ये मुझे अलाउ कर रहा है। और अगर मैं 1 को रिमूव करूँ तो क्या हुआ, आप इस नेम से पहले भी फाइल क्रिएट कर चुके हैं, तो इस फ़ोल्डर के अंदर आप सेम नेम से 2 फाइल्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी अब क्लियर हो चुकी है। तो मतलब आपको जब भी सेम नेम से फाइल बनानी है, तो आप लोगों को उसके लिए डिफरेंट फ़ोल्डर क्रिएट करने होंगे। जिस तरह देखें, सेम नेम से फाइल बनी हुई है page.tsx, ये भी सेम नेम से फाइल बनी हुई है page.tsx, बट ये दोनों डिफरेंट फ़ोल्डर के अंदर हैं, इसी वजह से एरर नहीं आ रहा। और अगर हम सेम फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट करते तो एरर आ रहा होता। हम चलते हैं अपने मेन पेज की तरफ और इधर अभी आप देखें तो मैंने एक टैग यूज़ करा हुआ है और आप लोग को पता हो ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है इसे कहते हैं एलिमेंट। आप लोगों को मैं एक और दफ़ा बता देता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अगर एचटीएमएल बेसिक टैग्स वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाइएगा, ओल्डेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको जो है ये 2 वीडियोस मिल जाएंगी। एचटीएमएल टैग्स वाली एक पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो ये 2 वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अंदर जो है मैंने एचटीएमएल के बेसिक टैग्स कवर कराए हुए हैं जो कि हम next.js में यूज़ कर रहे हैं। सही है? तो मैं आपको ये बता रहा था, इसको कहते हैं एक एलिमेंट जिसके अंदर एक क्लोजिंग टैग है और एक ओपनिंग टैग है और टैग्स कुछ ना कुछ इंक्लूड है। अगर मैं चाहूँ कि एक और एलिमेंट ऐड कर दूँ, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि इधर एक जो है पैराग्राफ टैग ऐड करूँ और इधर जो है मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सही है? तो ये भी क्या एक एलिमेंट है, इसके अंदर भी ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है और कुछ ना कुछ टैग्स भी इंक्लूड है। बट इधर आ रहा है एरर। अगर मैं इधर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो क्या शो हो रहा है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। मतलब next.js में आप मल्टीपल एलिमेंट्स को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इन मल्टीपल एलिमेंट्स को पैक करने के लिए एक अलग से एलिमेंट क्रिएट करना होगा। ये बात मैंने क्या कही है, मैं आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने मल्टीपल एलिमेंट क्रिएट कर दिए, एक ये रहा और एक ये रहा। मैंने क्या कहा कि मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए आप लोग को एक अलग से एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा इनको पैक करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक टैग यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल div टैग यूज़ कर रहा हूँ मैं। सही है, इधर मैंने इसकी कर दी ओपनिंग, क्लोजिंग को जो है मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ और लास्ट में आके मैं इसकी क्लोजिंग भी इधर लिख देता हूँ। तो अब देखिए, जो भी एरर आ रहा था वो नहीं आ रहा। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में,
तो उसको आपको पैक करना पड़ेगा किसी और एलिमेंट में, या फिर इन शॉर्ट आपको उसको पैक करने के लिए एक पैरेंट एलिमेंट बनाना होगा जिसके अंदर सारे डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होंगे। सही है, तो इसे भी जो है रन करके देख लेते हैं अपने ब्राउज़र पे। देखिए, मैं ब्राउज़र पे रन करने के लिए बार-बार जाके पेस्ट नहीं कर रहा, अपने लिंक को मैं सिंपल जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ और मुझे होम पेज में जाना है तो मैं सब चीज़ों को इधर से रिमूव कर देता हूँ, सिंपल लोकल होस्ट और 3000 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए हेलो वर्ल्ड भी आ गया और जितना भी टेक्स्ट लिखा था वो भी आ गया और कोई एरर भी नहीं आया। तो अब तक जो-जो चीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं, उनमें इंक्लूड था व्हाट इज़ राउटरिंग, व्हाट इज़ रेंडरिंग, राउट किस तरह से क्रिएट करे जाते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि राउट तो हमने क्रिएट कर लिए, बट अब हम सारे पेजेस को, सारे राउट्स को मेन पेज से किस तरह से लिंक कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में वेबसाइट दिखाई थी गवर्नर सिंध की, तो इसमें क्या था, ये मेन पेज था और जितने भी राउट्स थे वो इधर हेडर पे मौजूद थे। जिस तरह मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा, राउट ओपन हो जाएगा। मैं जॉब पे क्लिक करूँगा तो जॉब वाला राउट ओपन हो जाएगा। इस तरह से मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट या मेरी वेब एप्लीकेशन में भी इस तरह से हेडर आ रहा हो, जहाँ पे जितने भी मैंने राउट्स बनाए हैं, उनके नेम मेंशन हो और जब मेरा यूज़र उन पे क्लिक करे, तो वो डायरेक्टली उस पेज पे चले जाए। तो अब हम करने वाले हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट। तो हमने 2 राउट्स क्रिएट कर लिए थे, एक था अबाउट और दूसरा था कॉन्टैक्ट अस। अब मुझे करना है इन 2 पेजेस को लिंक अपने मेन पेज से, जो कि है page.tsx, जो कि आपके स्क्रीन पे भी इस वक़्त शो हो रहा होगा। तो मैंने साइड बाय साइड ब्राउज़र भी ओपन कर लिया है और वीएस कोड भी ओपन कर लिया है, ताकि जो भी हम कर रहे होंगे प्रोग्राम, उसका क्या आउटपुट शो हो रहा है ब्राउज़र पे, वो भी हमें शो हो रहा होगा। मेन फ़ोल्डर में आ गया हूँ मैं और मैं ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा था इसे रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ टैग लिस्ट। एलआई लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से लिस्ट का टैग आ जाएगा। सही है? और मुझे किस-किस चीज़ को इंक्लूड करना है अपने हेडर के अंदर, मेरे क्या-क्या पेजेस हैं, तो एक पेज जो होगा मेरा होम का होगा तो मैं होम लिख देता हूँ इधर। सही है? और दोबारा मैं लिस्ट टैग को यूज़ कर रहा हूँ। लिस्ट टैग बेसिकली इसलिए करते हैं जब हम लिस्ट बना रहे होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा पेज होगा वो मेरा होगा अबाउट का, तो मैं अबाउट लिख देता हूँ। सिमिलरली मैं अगेन लिस्ट टैग को यूज़ कर रहा हूँ और इसमें जो है मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि हमारा एक पेज जो था वो था कॉन्टैक्ट अस। तो मैंने कॉन्टैक्ट अस भी लिख दिया क्योंकि मेरा एक पेज जो था, एक राउट जो था वो कॉन्टैक्ट अस नेम से भी था। अब इधर एरर इसलिए आ रहा है, मैंने जिस तरह आप लोग को पहले भी बताया था कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे, बनाएँगे नेक्स्ट.जेएस में, तो वो एरर देगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन सब एलिमेंट्स को एक पैरेंट एलिमेंट, एक पैरेंट टैग के अंदर पैक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर जाके एक टैग यूज़ कर रहा हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यूएल। आप ये लिख के प्रेस करेंगे तो टैग खुद ही आ जाएगा। मैं इसकी एंडिंग को, क्लोजिंग को इधर से कॉपी करके नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूएल टैग के दरमियान में पैक हो चुके हैं। यूएल टैग जिस तरह मैंने बताया, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है ये। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि मैंने इधर लिस्ट क्रिएट करी है और लिस्ट के अंदर फिर ना इस तरह से 1, 2, 3 करके आ रहा होता, मतलब होम के साथ 1 आ रहा होता, अबाउट के साथ 2 आ रहा होता और कॉन्टैक्ट अस के साथ जो है 3 आ रहा होता। सही है, तो ये वजह थी कि मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूज़ करा है ताकि 1, 2, 3 लिखा हुआ ना आए। इधर आपको साइड में दिख भी रहा होगा कि ये 3 पेजेस मैंने क्रिएट करे थे और ये ब्राउज़र पे शो हो रहे हैं, बट ये क्लिकेबल नहीं है, मतलब मैं इन पे क्लिक नहीं कर सकता कि मैं क्लिक करूँ तो डायरेक्टली दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। इस तरह मैंने गवर्नर आईटी कोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि मैं जैसे क्लिक कर रहा था ऑटोमैटिकली रिडायरेक्ट हो जा रहा था। इसमें ऐसा नहीं हो रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके साथ लिंक भी ऐड करने पड़ेंगे डिफरेंट पेजेस के। तो लिंक किस तरह ऐड करे जाते हैं, तो ये नेक्स्ट.जेएस का एक्स्ट्रा फीचर है, ये हमें सहूलत देती है नेक्स्ट.जेएस कि नेक्स्ट.जेएस में पहले से ही लिंक्ड नेम से कंपोनेंट है। उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, इंपोर्ट और लिंक। तो इस तरह से क्या हुआ कि नेक्स्ट.जेएस से मैंने ये बोला है कि जो उसका लिंक कंपोनेंट है वो मेरे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाए। सही है। अब इस लिंक वाले कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो मैंने लिस्ट टैग यूज़ करा है, इसके अंदर ही मुझे जो है ये लिंक कंपोनेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा कैपिटल एल आई, तो ये खुद ही आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपको दिख भी रहा होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये जो होम मैंने लिखा है इधर से मैं इसे कॉपी करूँगा और लिंक टैग के दरमियान में आके इसे पेस्ट कर दूँगा इस तरह से।
आपको लग रहा होगा कि ये जो लिंक टैग इस्तेमाल करा है इसमें ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। तो ये एचटीएमएल टैग की तरह एक एलिमेंट होगा, बट ये एक एलिमेंट नहीं है, बल्कि एक कंपोनेंट है। इसका रीज़न ये है कि ये दिखने भी एचटीएमएल जैसा होता है, क्लोजिंग भी है, इसकी स्टार्टिंग भी है, बट इसकी स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल लेटर से हो रही है। इसी वजह से कंपोनेंट, अगर आप इसका कलर देखें तो कलर भी जो है इसका ग्रीन टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो हमने एचटीएमएल टैग इधर यूज़ करे हुए इन सब का कलर देखें तो ब्लू टाइप का, तो मतलब ये कंपोनेंट जो है इस तरह से डिफरेंट होता है एलिमेंट से। ये तो बात हो गई कि लिंक कंपोनेंट क्यों होता है। अब इसके बाद मुझे डिफरेंट पेजेस में रीडायरेक्ट होने के लिए उन पेजेस के लिंक्स को भी ऐड करना पड़ेगा। तो जहाँ पे लिंक कंपोनेंट की स्टार्टिंग हो रही है, उधर ही जो है मैं लिखूँगा href, और इधर जो है मैं इधर से स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करके इन्वर्टेड कॉमास में लिंक ऐड कर दूँगा। और होम पेज के लिंक के लिए सिंपल जो है मैं स्लैश ऐड कर दूँगा। और इसकी वजह ये है कि आप किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसका होम पेज ही ओपन होता है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक एड्रेस यूआरएल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्लैश ऐड कर दूँगा। और ये डबल डबल होम इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि इधर लिखा हुआ है, इधर से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये एक दफ़ा होम आ जाएगा। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें एक दफ़ा होम आ चुका है। और अब देखें मेरे माउस के कर्सर को गौर से, मैं कॉन्टैक्ट अस पे लेके जाऊँ तो मेरे माउस का कर्सर कैसा है, अबाउट पे लेके जाऊँ तो मेरा माउस का कर्सर कैसा है, और मैं अगर होम पे लेके जाऊँ तो मेरा माउस का कर्सर कैसा है। सिमिलरली अब अबाउट के लिए भी मैं यही करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इधर लिंक कंपोनेंट को यूज़ करूँगा, तो मैं इसके लिए कैपिटल एल लिखूँगा, और ये खुद ही मुझे इधर शो कर देगा लिंक। और उसके बाद इधर से अबाउट को कॉपी करूँगा और सेंटर में लिख दूँगा लिंक के। और उसके बाद जो है मुझे इधर से इसे रिमूव करना होगा क्योंकि 2-2 दफ़ा फिर अबाउट शो हो रहा था, इस तरह होम 2-2 दफ़ा शो हो रहा था। अब मुझे क्या करना होगा कि अबाउट पेज पे जाने के लिए अबाउट पेज का यूआरएल इधर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर href को दोबारा यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूँगा href और एंटर प्रेस करूँगा और इधर फिर इन्वर्टेड कॉमास ऐड करके मैं यूआरएल ऐड कर दूँगा। तो सिंपल यूआरएल, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल स्लैश आएगा। मतलब जो मैंने राउट क्रिएट करा था अबाउट के लिए वो क्या था, अबाउट। आप इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिए, तो बिल्कुल एज़ इट इज़ मैं इधर इसे लिखूँगा स्मॉल लेटर में, सही है? तो अब क्या होगा कि जो मेरा अबाउट वाला बटन है मेरी एप्लीकेशन में, वो भी जो है क्लिकेबल बन चुका होगा। जिस तरह अगर मैं माउस लेके जाऊँ तो हैंड शो हो रहा है, मतलब इसके बैकएंड पे अब एक लिंक ऐड हो चुका है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है माय नेम इज़ अफ़ान, सही है? इसी तरह से कॉन्टैक्ट अस के लिए भी हम यही करने वाले हैं। सिंपल, सबसे पहले हम जो है लिंक कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो कैपिटल एल आई एन लिखेंगे तो खुद ही शो हो जाएगा आपके पास। उसके बाद ये जो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है इधर से इसे कॉपी करेंगे और इधर आके लिंक कंपोनेंट के दरमियान में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मुझे यूआरएल ऐड करना होगा तो मैं href को यूज़ करूँगा और फिर इन्वर्टेड कॉमास में जो है यूआरएल में लिखूँगा। यूआरएल कोई भी डिफरेंट नहीं होता, सिंपल इन्वर्टेड कॉमास लगाएँगे, स्लैश लिखेंगे और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस वाले राउट का मैंने नेम क्या रखा था, देख सकते हैं सब चीज़ें स्मॉल में थी और कॉन्टैक्ट और अस के दरमियान में एक डैश या फिर माइनस का साइन था। तो सिंपल मैं इसी तरह से लिखने वाला हूँ इसे, कॉन्टैक्ट और माइनस अस। और अब मैं कॉन्टैक्ट अस पे आके क्लिक करूँ तो देखें ये मेल शो हो रही है। और आप लोग देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गवर्नर आईटी कोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उधर इस तरह से शो हो रही थी सब चीज़ें हेडर की फॉर्म में, बट हमारी जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उधर जो इस तरह से वर्टिकल में शो हो रही हैं सारी चीज़ें। तो उसके लिए जो है आपको स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो स्टाइलिंग ऐड करने के लिए सिंपल आप क्या करें, जो आपकी यूएल टैग की ओपनिंग थी उधर जाके आप लिखें क्लास नेम। एक काम करता हूँ मैं साइड बाय साइड जो है ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने साइड बाय साइड दोनों चीज़ों को ओपन कर लिया। मैंने इधर लिखा है क्लास, क्लास के बाद जो है मैं इसका लेआउट जो है हॉरिज़ॉन्टल करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा FLEX, सही है? अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँ तो देखिए सब चीज़ें हो गई हॉरिज़ॉन्टल, बट इधर गैप्स नहीं है। तो मैं क्या लिखूँगा अब इधर ही फ्लेक्स के आगे गैप देके GAP गैप और रिफ्रेश करूँगा, गैप अभी भी नहीं आए। गैप इसलिए नहीं आए क्योंकि मैंने बताया ही नहीं कि गैप अभी कितने देने हैं। जिस तरह मैं देखें अभी लिखता हूँ गैप और हाइफ़न 1 और अब रिफ्रेश करूँ, तो देखें थोड़े-थोड़े से गैप्स आ गए। और इसी तरह से 1 को कट करके मैं इसे 5 करूँ और अब रिफ्रेश करूँ, तो देखें गैप आ गए। इसी तरह से मैं ज़्यादा गैप देना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा 10 और उसके बाद दोबारा से रिफ्रेश करूँगा तो अब और ज़्यादा गैप्स आ जाएँगे। सही है? और इसी तरह से अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है इसके बैकग्राउंड में कोई कलर भी ऐड हो जाए,
ये वैसे सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो सीएसएस के हैं, बट अच्छी बात है आप लोग अभी से जो है बेस बनाना स्टार्ट कर दें। और मैं यही करूँगा जितने भी नेक्स्ट लेक्चर होने वाले हैं ना उनमें जो है एचटीएमएल के टैग का भी थोड़ा-थोड़ा इंट्रोडक्शन देता रहूँगा और सीएसएस को भी जो है यूज़ करवाता रहूँगा। तो इस तरह जो है आपका नेक्स्ट डॉट जेएस के साथ-साथ एचटीएमएल और सीएसएस के रिलेटेड भी जो है कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो बैकग्राउंड के लिए मैं बीजी यूज़ करूँगा और मैं कौन-सा कलर प्रोवाइड करना चाहता हूँ उसके लिए मैं हाइफ़न लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज, सही है? और उसके आगे जो है मुझे वैल्यू बतानी पड़ेगी हाइफ़न लिख के, मतलब ऑरेंज कलर ऐड तो बट वो बहुत ज़्यादा डार्क हो, बहुत ज़्यादा लाइट हो, इस तरह से मुझे बतानी पड़ेगी। मतलब मैं अगर 100 लिखता हूँ इस तरह से और अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें बहुत लाइट सा कलर इधर ऐड हुआ है, आपको अगर दिख रहा हो। और अब अगर मैं 100 को कट करके इसे लिखता हूँ 600 और अब इसे रिफ्रेश अगर मैं करूँ, तो देखिए कितना डार्क कलर ऐड हो गया, सही है? तो अब क्या हुआ है, इस तरह से हमारी एक एप्लीकेशन बन चुकी है जिसमें हमने हेडर भी ऐड कर दिया है और मल्टीपल राउट्स को, पेजेस को भी जो है मेन पेज से लिंक कर दिया है। मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो माय नेम इज़ अफ़ान आ रहा है, मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो ये लिखा हुआ आ रहा है। और इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में या वेब एप्लीकेशन में कोई जो है इमेज भी ऐड हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, next.js की कोई इमेज निकाल लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ next.js और इधर से जो है कोई इमेज हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज ले लेते हैं। और इधर से जो है आपको इमेज को डाउनलोड नहीं करना, बल्कि जो लिखा हुआ आ रहा है ना कॉपी इमेज एड्रेस, इसे कॉपी करना है आपको और फिर मिनिमाइज़ करके वीएस कोड की तरफ आ जाना है। और मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसे साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। अब आपको इमेज ऐड करनी है अपनी वेबसाइट में, अपनी एप्लीकेशन में, तो उसके लिए आपको जो है इमेज टैग का यूज़ करना पड़ेगा। इमेज टैग का जो है ये मैं यूज़ करने के लिए मैं लिखूँगा IMG और एंटर। तो ये इमेज टैग वाला पूरा एलिमेंट ऑटोमैटिकली आ जाएगा। अब ये एसआरसी मीन्स होता है सोर्स, मीन्स आपको इधर जो है लिंक पेस्ट करना है जो आपने अभी कॉपी करा। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ इधर। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है ऑल्ट, इधर आपको लिखनी होती है वो चीज़, वो टैग्स कि फॉर सपोज़ अगर आपकी इमेज जो है लोड नहीं हो पाती आपकी वेबसाइट में, एप्लीकेशन में, तो क्या शो होना चाहिए? मैं लिख देता हूँ सॉरी। बट अभी भी एरर आ रहा है। एरर आने की वजह ये है कि इधर से लेकर इधर तक हमने जितने भी टैग्स वगैरह यूज़ करे थे प्रोग्राम में, उनको तो हमने यूएल टैग में पैक कर दिया था। बट ये जो हमने अभी टैग यूज़ करा है, इसे हमने कहीं पैक करा है? नहीं करा। इसी वजह से एरर आ रहा है, तो मतलब इसको भी जो है मुझे कहीं न कहीं पैक करना पड़ेगा। तो मैं एक डिव नेम से टैग बना लेता हूँ, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है डिवाइड टैग की, और उसकी ओपनिंग हम स्टार्ट से शुरू करते हैं और से नीचे आके हम इसकी क्लोजिंग कर देते हैं। तो देखिए ऑटोमैटिकली जो एरर आ रहा था, वो एरर अब रिज़ॉल्व हो चुका है और ये वेबसाइट अगर लोड करें हम अपनी, तो आप देख सकते हैं एज़ अ रिज़ल्ट जो हमने इमेज ऐड करी है, तो थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव टाइप की हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट बन चुकी है, जिसके अंदर इस तरह से एक इमेज भी ऐड हो चुकी है, इस तरह से एक हेडर भी ऐड हो चुका है, इसके अंदर हमने मल्टीपल राउट्स को क्रिएट भी करा है और हमने इसके साथ लिंक भी कर दिया। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सही है? अगर आप लोगों को अब तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि किस तरह से राउट्स को क्रिएट करना है, किस तरह से लिंक करना है, किस तरह से हेडर क्रिएट करना है, किस तरह से बेसिक एचटीएमएल टैग्स को यूज़ करना है, किस तरह से सीएसएस वगैरह का काम करना है, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं, जो भी आज के लेक्चर में चीज़ें बताई हैं, तो आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि एक एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करनी है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मीन्स इस तरह से एक हेडर होना चाहिए, जिसमें इंट्रोडक्शन नेम से एक पेज होना चाहिए, एक कॉन्टैक्ट अस नेम से पेज होना चाहिए, एक स्किल्स या एक्सपीरियंस नेम से पेज होना चाहिए, सही है? मतलब इस तरह से आपको राउट्स को क्रिएट करना है और फिर उन्हें आपस में लिंक करा के हेडर में मेंशन करना है। जिस तरह मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज़ ओपन हो रही है डिफरेंट पेज, इसी तरह से जब आप भी क्लिक करें तो इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह शो हो रही हो। और इधर आप अपनी इमेज भी ऐड कर सकते हैं या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करके आप पर्सनल में भी मुझसे पूछ सकते हैं।